Assalamu alaikum, dear viewers and dear students. Today we have very important topic which is called fundamental rights. So dear students, this topic is very important for UG, PG students and also for the students who are competing for various exams like IAS and KS. So fundamental rights का जो topic है, this is very important for all the citizens of India as well as all the students of India, because we are living in India, so we are the students, citizens of India. So as a citizen of India, we must have the information about the fundamental rights. हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते हर एक सिटीजन, हर एक शहरी का ये फर्ज है कि उसको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसके लिए कौन से फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और ये टॉपिक यूजी फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी या जितनी भी यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो बच्चे आईएएस या केएस या जो पीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासतौर से जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसमें भी फंडामेंटल राइट्स का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले कि हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वक्त राकिब जिया की यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। एज सुन एज पॉसिबल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये सारी मैसेज पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है ये इतना इलॉबरेट टॉपिक है कि अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसके लिए हमें 2-4 घंटे लगेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में इस सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने की। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसको स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप पूरी तरह फंडामेंटल राइट्स को समझना चाहते हैं, अगर आप टीचर है, अगर आप स्टूडेंट है या अगर आप एक सिटीजन है तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना चाहिए सो दैट कि आपको फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जो है, पहले हम कहेंगे राइट्स क्या होता है। राइट्स होते हैं हुकूक, यानी व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, व्हाट वी क्लेम ऑन अदर्स, दैट इज आवर राइट। सो वी हैव डिफरेंट राइट्स, political, social, economical, and one of the important is fundamental rights. Then फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स को इसलिए फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं क्योंकि ये बेसिक लॉज है, ये बेसिक राइट्स है जो हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय करता है। और ये कहां पर है? जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है, एक पार्ट है जिसको पार्ट 3 कहते हैं, जहां पर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उनमें फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया है। तो पहले आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उसमें फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन मिलेगा। इससे पहले कि हम फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके डिस्कस करें, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताऊंगा जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जरूरी आपको याद रखने हैं एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न्ड। तो पहला है बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, यानी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया था तो बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स माना जाता है उससे हमने इसको बोरो किया था। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि फंडामेंटल राइट्स have been borrowed from the constitution of USA because in USA constitution we have the bill of rights। उसी bill of rights का नाम यहां पे फंडामेंटल राइट्स आ गया। दूसरा है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद जस्टिफिएबल, एनफोर्स्ड बाय लॉ, प्रोटेक्टेड बाय लॉ, यानी फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल। फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, दे आर एनफोर्स्ड बाय लॉ एंड प्रोटेक्टेड बाय जुडिशियरी, यानी ये वो राइट्स है जिनकी प्रोटेक्शन, जिनकी हिफाजत हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट भी करता है। मोस्ट इलॉबरेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वर्ल्ड, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया जो है इनको कहा जाता है मोस्ट इलॉबरेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इतनी डिटेल में कहीं पर भी आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल बिकॉज दे आर बेसिक लॉज ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के बेसिक लॉज है, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, यानी बुनियादी हुकूक।
राइट टू प्रॉपर्टी जो था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट बाय 44th अमेंडमेंट in 1978. now it is आर्टिकल 300A लीगल राइट। एक बात बताएंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स नहीं माना जाता। इसको 44th अमेंडमेंट यानी 44th अमेंडमेंट इन 1978 में इसको कन्वर्ट किया गया एक लीगल राइट में, और अब ये कहां पर है? 300A, आर्टिकल 300A में है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि इज राइट टू प्रॉपर्टी अ फंडामेंटल राइट? तो आप कहेंगे नो, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, क्योंकि इसको 44th अमेंडमेंट के जरिए से 1978 में जो है कन्वर्ट किया गया लीगल राइट में, और अब ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट कि आप कहोगे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है तो हमें कोई छीन नहीं सकता और कभी कोई नहीं छीन सकता। नहीं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी सस्पेंडेड, यानी इनको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर कहीं पे इमरजेंसी हो, इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ एनी अदर इमरजेंसी। और उस टाइम जो है आर्टिकल 20 और 21, ये भी याद रखिए, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, ये दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते। इसके बगैर बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों? यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में याद रखना है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट ओनली आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बाकी उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई जो बेसिक है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो अब हम इसके बाद डिटेल में जानेंगे कि इंडिया के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स है और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है और किस आर्टिकल में क्या बोला गया है। तो अब इसको हम डिटेल में जानेंगे आगे।